मैं अमिताभ बच्चन सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ये अंदर धंधर शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम बुलाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली और ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय वेट लिफ्टर पद्मश्री मीराबाई चानू और अपने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत जरीन जी का। देवी और सज्जनों, हम सभी ने टीवी पर देखा होगा कैसे भारत की इन 2 बेटियों की कामयाबी से हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया था। लेकिन एक टीस हमारे दिल में हमेशा रह गई थी कि हमने उस पल को बस केवल देखा था, जिया नहीं था। और आज ये हमारे साथ हैं दोनों। वो कम एंड सिट। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू सर। निखत जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा एक प्रश्न। जी सर। पहली बार पहले ही अटेम्प्ट में आप गोल्ड मेडल जीत गए और वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये बड़े गर्व की बात है हम सब देशवासियों की। आपको कैसा लगा जब आप अभी पोडियम पे खड़ी हुई थी? मुझे बहुत रोना आ रहा था। पहली बार ये मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स है और उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता अपना देश के लिए, तो मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग था। और स्पेशली लोगों की एक्सपेक्टेशंस मेरे से बढ़ गई थी, बट उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मुझे खुद पे ज्यादा उम्मीद थी कि मैं अपने वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे के गोल्ड मेडल जीतूं अपने देश के लिए। और मैंने वही किया कि मैं वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आई हूँ अपने कंट्री के लिए। क्या बात है। निखत जी, आप गए कॉमनवेल्थ गेम्स में बर्मिंघम, अंग्रेजों के देश में जो एक बार हम पर हुकूमत किया करते थे, वहां जाकर के आपने भारत का झंडा गाड़ दिया, है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं? सर, इट वॉज ए मूवमेंट टू बी चेरिस्ड बिकॉज जब मैं टॉप ऑफ द पोडियम पे खड़ी थी और मुझे गोल्ड मेडल पहनाया गया और नेशनल एंथम प्ले हो रहा था, जब जैसे हमारा झंडा ऊपर जा रहा था, तो मैंने नेशनल एंथम प्ले होने से पहले मुड़ के मैंने देखा कि लोग खड़े हो रहे या नहीं। जैसे मैंने देखा अंग्रेज लोग सारे खड़े हो रहे थे, तो मेरे लिए जो अंग्रेज लोग हम पे इतने साल राज किया है, वो लोग हमारे नेशनल एंथम और झंडे को रेस्पेक्ट दे रहे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एज ए इंडियन। देश के लिए मीराबाई, आपने भी वन द गोल्ड मेडल। जी। कैसा लगा आपको जब आप देश के लिए खड़ी होते हैं वहाँ पोडियम पे, झंडा हमारा उड़ता है ऊपर? बहुत खुशी हुई मैं भी कि टोक्यो ओलंपिक की बात बहुत सभी लोग, पूरा भारतवर्ष ने मेरे ऊपर बहुत प्यार दिया था। तो प्रेशर भी आती थी कि ये टोक्यो ओलंपिक की बाद बड़ा कंपटीशन थी मेरे लिए। सबसे अच्छा खुशी हुई थी कि वो उधर उसी दिन जो ऑडियंस थी पूरा इंडियन थे, तो बहुत चीयर मिली थी। मुझे ऐसा लगता था अंदर से ऐसा जोश आ रही थी कि मुझे इंडिया के लिए मेडल लेके ही दिखाना है, मेडल लेना ही है। निखत जी, आप कंपेनियन के रूप में आज यहाँ किसे लाए हैं अपने साथ ऑडियंस में? जी सर, मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आई हूँ, मेरे मम्मी पापा आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का और आपका आशीर्वाद बना रहे निखत पर। और मीरा जी, आपके कंपेनियन के रूप में आज यहाँ कौन आए? जी, मेरे गुरु आए हैं मेरे साथ। ओह, आपके गुरु? हाँ जी, मेरा गुरु इधर ही बैठे हैं। नमस्कार। वाह, क्या बात है। सर, आपका शुभ नाम?
सर मैं विजय शर्मा मेरा नाम है सर। विजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो निखत और मीरा भाई, आप दोनों देखिए स्पॉटलाइट पे हैं। इस खेल के रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। 3 लाइफलाइंस हैं आपके सामने। ऑडियंस पोल है 50-50 एंड वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। एक और चीज आप दोनों को बता दें कि क्योंकि ये हमारा एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, स्पेशल एपिसोड हम इसे कहते हैं, तो हम तब तक खेलते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर एक भयंकर किस्म का हूटर नहीं बजता। हूटर बज गया इसका मतलब खेल की समाप्ति। तो ऑलराइट, आरंभ किया जाए। चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। निखत जरीन जी, मीरा भाई चानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है। ऐसा मत देखिए कि आपको नर्वस हो रहे हैं, कुछ बिल्कुल नर्वस होने की बात नहीं है। आपसे ज्यादा तो हम नर्वस हैं। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी वाक्यांश का अर्थ सम्मान बढ़ाना होता है? Which of these Hindi phrases means to increase respect or honor? A, हाथ ऊंचे करना, B, सर ऊंचा करना, C, कंधे ऊंचा करना, या D, पीठ ऊंची करना? To respect and honor, Yeah. क्या बोलते हैं? सिर ऊंचा, सर सर बी लॉक किया जाए, सर ऊंचा करना। सर ऊंचा करना, बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई आपको। ये प्रश्न हमने ऐसे ही पूछ लिया है, हालांकि इसको आपकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने देश का सर ऊंचा किया है, ये प्रश्न डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है कि नहीं देवियों सज्जनों? आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। रेडी? 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से वस्त्र का अंग्रेजी नाम खेल में स्कोर बराबर हो जाने पर उपयोग किए जाने वाले शब्द से मिलता है? Which of these pieces of clothing shares its English name with a term in sports where the scores are equal? Can we see the images, please? टाई जब दो स्कोर सेम हो जाता है तो टाई होता है ना। सर ए हाँ ए टाई ऑप्शन इमेज ऑप्शन है, उसके साथ जाएंगे। जी सर। क्या करें, बोलना पड़ेगा ताला लगाइए या लॉक कर दीजिए? लॉक कर दिया। लॉक कर दिया जाए। ए को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और निखत जी, जी सर। अपना हाथ दिखाइए ऐसे हमको। ये देखिए, ये नाखून की सुंदरता जो है, इस पे देश का तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। और सर मेडल। ये सर और उनका मेडल, गोल्ड मेडल है। उनका गोल्ड मेडल एक नाखून पे है। वाह, क्या बात है। सर मैं इसके पीछे इसकी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल सुनाइए जल्दी से। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा पहला गेम्स था। हाँ। तो मुझे पता नहीं था कि गेम्स कैसे होते हैं। मैंने सुना था कि सारे स्पोर्ट एक ही साथ एक विलेज में रहते हैं। तो मैं वहाँ देखा कि वहाँ एक सैलून था। वैसे तो मैं मतलब बीइंग ए बॉक्सर मुझे इतना शौक नहीं है ये नेल आर्ट करवाना, नेल पॉलिश ये सब लगवाना। बट अभी वही है कि वहाँ पे देखा कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कर लेते। तो मैंने सोचा मैं करा लेती हूँ नेल आर्ट। बट इसके पीछे एक मैसेज था कि मैंने अगस्त 3 को मेरे अम्मी का बर्थडे था, तो मैंने उनको वादा किया था कि आते टाइम उनका गिफ्ट लेकर आऊंगी। तो गिफ्ट एज ए गिफ्ट मैं गोल्ड मेडल लेकर जाना चाहती थी। वाह वाह, क्या बात। इसलिए मैं जब भी उसको देखूं वो मुझे रिमाइंड करे कि मैं अपने मॉम के लिए यहाँ से गोल्ड ही जीत कर जाना है। वाह, क्या बात है। तो ये मैसेज है सर। ओके, तो इन्होंने तो बता दिया कि ये क्योंकि फ्री में हो रहा था चली गई सैलून। आप भी गई थी क्या मेरा भाई? एक्चुअली मैं नेल कलर लगाने तो नहीं गई, पर जो कंपटीशन का दिन है उसी दिन में मेरा हमारी इंडिया का जो फ्लैग है 3 कलर का, उसी के रबर मैंने
बाल में लगाई थी। ओ रबर कि बैंड इंडिया पहना था फ्लैग, आपने। जी। वाह क्या बात है, क्या बात है। हमने सुना है कि आपको साड़ी पहनने का बहुत शौक है। जी सर, हम जब ट्रेनिंग करते हैं, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में रहते तो ये सब पहनने का टाइम ही नहीं मिलती। तो मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना बहुत ही पसंद है। तो मैं इस बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, मैंने सब फ्रेंड को बुला के, तो मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जी, कि जी, जी। हम कर सकते हैं, कभी जब फ्री होते हैं तो हम ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनती हूँ। आज भी मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत पहन बहुत के बधाई आई आपको, हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हो आप। ऐसा स्पोर्ट्स हो तो भी हम ट्रेडिशनल पहन सकते हैं और मसल भी सब अंदर होते हैं। ये देखिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न 3,000 रुपए। ठीक है, तो मीरा भाई आपके सामने ये रहा। आमतौर पर आप इनमें से किस संस्था से आर्थिक ऋण के लिए संपर्क कर सकते हैं? नॉर्मली which of these entities can you approach for a monetary loan? ऑप्शन सुनिए। ए रेस्टोरेंट, बी लाइब्रेरी, सी बैंक्स या डी टेलीफोन एक्सचेंज। पुस्तकालय, रेस्टोरेंट, बैंक या टेलीफोन एक्सचेंज लोन ले सकते। सर सी बैंक लॉक किया जाए। सी बैंक्स लॉक किया जाए। सही उत्तर है आपका। ऑलराइट, आगे अब चलते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मोबाइल फोन अनलॉक करने का एक प्रचलित तरीका है? Which of these is generally used to unlock a mobile phone? Alright? Yes. A. Temperature measurement. B. Facial recognition. C. Removing the battery. या D. Pressing the volume button. तापमान मापना, फेस रिकॉग्निशन, बैटरी निकालना, वॉल्यूम बटन दबाना। सर बी फेशियल रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन जाएंगे, लॉक कर दिया जाए। जी, सर। ऑलराइट, कहते रहिएगा वरना हम मुंकी मारेंगे, कहेंगे आपने तो पूछा नहीं उनसे लॉक करने के लिए। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। मोबाइल फोन जो है, जैसे कि आप जानते हैं, अब फेस रिकॉग्निशन करता है और उसमें एक ऐप होता है या यंत्र होता है, चेहरा दिखाया, और जब भी आप फोन के पास जाएंगे उसको अनलॉक करना, अपना चेहरा दिखा दीजिए। वो भले सैलून में हो या ना हो, निकट जी कह रहा हूँ आपको, फ्री में सैलून मिल रहा हो या ना हो, वो चेहरे को पहचान जाता है। इतना बढ़िया मोबाइल फोन बन गया। अच्छा, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमको ज्यादा बोल रहे हैं तो डांट दीजिएगा हमको। नहीं सर। सर आप बोलते रहिए, मैं तो बस सुनना आप चाहती हूँ। बात को आपको। समझी नहीं निकट जी, हमने कहा बोल दीजिएगा हमें, वरना आपके वहां से तो मुक्का चलता है ना। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अब खेल में। आ रहा है पांचवा प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव है ये, और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक और इमेज प्रश्न। इनमें से क्या खुबानी का मीठा मिठाई की मुख्य सामग्री है? Which of these is the main ingredient of the sweet dish खुबानी का मीठा? और निखत जी के चेहरे पे खुबानी छा गई है। देखिए इमेज देखा जाए। ये हैं 4 इमेज। ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी एंड डी। सर आपको एक बात बता दूं, ये मेरा फेवरेट स्वीट है। मैं जब भी जाती हूँ घर मम्मी को बोलती हूँ कि कुर्बानी का मीठा के साथ वनीला आइसक्रीम खाती हूँ मैं। ये मेरा फेवरेट स्वीट है। बट अभी आंसर मैं पहले दूंगी मैं। सर ए, ये ऑप्शन ए लॉक कर इमेज दिया ऑप्शन ए। जाए। ऑलराइट, बोलिए क्या करना चाहिए इसको? सर इसको लॉक कर दिया लॉक जाए। कर दिया जाए। ये इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और ये खुबानी से बनी मिठाई हैदराबाद की विशेष मिठाई है। शादियों में मिलती है सर ये। हाँ, शादी वगैरह में मिलती है। डबल का मीठा भी होता है। जी जी जी। और वो भी एक मिठाई होती है जिसमें डबल रोटी जो है, यानी ब्रेड को उपयोग किया जाता है। ऑलराइट, जितने भी हमारे विशेष कार्यक्रम में विशेष
कंटेस्टेंट्स आते हैं, जैसे कि आज आप हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीआईपीज हैं, वो आकर के हमेशा किसी एक कॉज के लिए खेलते हैं, किसी चैरिटी के लिए। तो निखत आपसे पूछेंगे कि कोई ऐसी चैरिटी है जहां आप जो भी जीतेंगी यहाँ से आप दान के रूप में देंगी वहाँ? जी सर, मैं आज हैदराबाद रनर्स सोसाइटी के लिए खेल रही हूँ। हैदराबाद रनर्स? जी, वो एक एनजीओ है जो 15 साल से चला रहे हैं। दे प्रमोट एक्टिव लाइफस्टाइल फॉर यूथ। तो फोकस लड़कियों पे ज्यादा रहेगा ताकि ये स्पोर्ट्स प्रमोट करने के इसलिए। और मीरा भाई आप? सर इसकी नाम है नेटवर्क्स इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर सर्विस। इसमें जो म्यूट वाला है और ब्लाइंडनेस वाला है, उन बच्चों की है, उसके अंदर में क्या क्या वो आते हैं आर्ट में या कोई ऐसा डांसिंग वो सब है, तो उसको हम सोशल मीडिया में दिखाने के लिए हम कर सकते हैं उन सब का। तो उसी के लिए मैं हेल्प करना चाहती थी। बहुत बहुत बधाई। मेरा भाई आपसे एक प्रश्न पूछना था ठीक है। कि जब आपको ये गोल्ड मेडल मिल गया, बहुत सी चीजें जो हैं जीवन में बदल जाता है आपका जीवन। जी ये तो अब की बात हुई, जब आपने शुरू किया अपना काम जी तब कैसी स्थिति थी, कैसे आपने अपने आप को ट्रेनिंग की? जी सबसे पहले तो मैं एक फार्मर का लड़की हूँ, बेटी हूँ। तो मैं जब शुरू किया था तो कोई इक्विपमेंट नहीं थी, कोई मुझे स्पॉन्सर करने वाली कोई भी नहीं थे, सपोर्ट करने वाला। हमारे गांव के पास ही हिल्स है, उस उधर से मैं लकड़ी रोज उठा के लेके आते थे कि उसमें ताकत मिलते हैं, ऐसे मसल बढ़ाने के लिए वो सब बताते थे। तो फिर मैं जब स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग, तो वो मैं बैम्बू से ही मैंने शुरू किया था। एक दिन मेरे सर ने जो मेरा मणिपुर में मुझे सिखाया है, उसी ने अचानक से मुझे वेट दिया था 35 kg डाल के। तो इतना खुशी हुई थी मुझे, कैसे सर ने दिलवाया कि मेरा जो अंदर का जो करने का पावर है उसको शायद सर ने देखा। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। मैं कभी हार नहीं माना था, मैं ट्रेनिंग करते रही। तो जो हमारी 5 साल का मेहनत होते हैं तो एक ही कंपटीशन के लिए, तो मैं अभी भी 2 दिन के बाद मैं यूएसए जा रही हूँ। अभी पेरिस ओलंपिक आने वाले हैं, तो अभी से हम ट्रेनिंग शुरू कर रही हूँ। तो हमारे ट्रेनिंग ऐसे रेगुलर होते रहते, कभी हम हार नहीं मानते। मीरा भाई आपके कोच यहाँ पर हैं और मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। विजय शर्मा जी, क्या लगा, कैसे आपने इनको देखा या चुना, या आपको लगा कि नहीं इनके साथ मुझे लग जाना है और इनकी ट्रेनिंग करनी? सर मीरा में और प्लेयरों से 2 चीजें बिल्कुल अलग है, एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। रियो ओलंपिक 2016 में और मीरा गए थे सर, और वहां हम फेल हो गए। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हमारा, और मीरा इतना डिप्रेस हुई कि इसने खेल छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन 10-15 दिन मीरा की मदर ने और हमने प्रयास किया, फेडरेशन ने प्रयास किया, थोड़ा समझाया, और उसके बाद मीरा ने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और 1 साल में ही वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाया। जी वाह, क्या बात है। लेकिन आपके जीवन में भी ऐसा था कुछ? जी हाँ सर, जब मैं निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे बॉक्सिंग में कोई लड़की नहीं थी वहाँ पे, तो मैं पहली लड़की थी जिसने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, और मुझे लड़कों के साथ ही करना पड़ता था ट्रेनिंग। जी जी। तो मुझे याद है, मुझे एक स्टेट चैंपियनशिप के लिए रेडी होना था, तो एक मेरा मैच रखवाया था लड़के के साथ, और उसने मुझे इतना मारा कि मेरी आँख काली हो गई थी और मेरे नाक में से खून निकलने लग गया था। और मैं उसी हालत में घर गई, और जब मेरे अम्मी ने मुझे उस हालत में देखा, वो रोने लग गए। बोला कि बेटा, मैंने तुझे बॉक्सिंग में इसलिए नहीं डाला कि तेरा फेस खराब हो जाए, तुझे कुछ हो गया तो तेरे से शादी कौन करेगा। ओहो। मैंने बोला, अरे अम्मी आप टेंशन काहे को ले रहे, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाती। बट सर सच बताऊं तो मैं तो चाहती हूँ कि लाइन लगे, बट मैं अभी भी वेट कर रही हूँ कि लाइन ही नहीं है। सुन लिया है सबने, सार्वजनिक हो गया, ये पब्लिक हो गया आपका स्टेटमेंट।
निखत जी, मीरा भाई, अब आगे बढ़ते हैं खेल में। आएगा छठा प्रश्न। अब यहाँ से आपको हमारे जो डीजे बाबू हैं ये देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ओके? जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा व्यायाम आमतौर पर पैरों को जमीन को छुए बिना किया जाता है? Which of these exercises is commonly performed without the feet touching the ground? All right? या ऑप्शन सुनिए। ए लंज, बी डेडलिफ्ट, सी स्क्वाट या डी पुल अप। अपने एक्सरसाइज जो फीट नीचे होता है तो पुल अप्स। हम ऊपर करते हैं तो नीचे नहीं आते। अब बोलो डी लॉक करिए। सर डी लो किया जाए। डी जी। पुल अप। Yes. ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक डी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बार किया होगा आप दोनों ने इसको। बहुत कठिन होता है ये। रोज ट्रेनिंग जैसे की है पुल अप ये। बार होता है, उसको पकड़ के लटक जाते हैं। जी। पाँव जो है वो जमीन को नहीं छूना चाहिए। जी। और उसके बाद तो मेन कसरत तब शुरू होती है। लटकना तो आसान हो जाता है, उसके बाद अपने पूरे शरीर को खींच करके ये ठुड्डी को बार के बाहर आना चाहिए। जी, सही कह रहा हूँ कि ऊपर, हाँ नहीं? जी, हाँ जी। कई बार हमने भी कोशिश की है लेकिन हुआ नहीं है कुछ। जी। तो इम्प्रेस करने के लिए जो ट्रेनर वगैरह रखते हैं ना हम लोग, उनको बोलते भैया थोड़ा पाँव से इसे उठा देना तो पहुंच जाती है ठुड्डी वो बार के बाहर। नो बट बड़ा मुश्किल काम होता है ये। जी सर। ओके, सही उत्तर हो गया। 6 प्रश्नों का 20,000 रुपए जीत गए। अब आ रहा है 7वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये एक ऑडियो प्रश्न है। इन दोनों गीतों के गायक कौन हैं जो एक अभिनेता के रूप में भी अधिक प्रसिद्ध हैं? Who is the singer of these two songs, better known as an actor? अब पता नहीं ऑप्शन डालें कि ना डालें। निखत जी तो शर्माए घुस गए उनकी गोद में। ऑप्शन सुनिए। ए अक्षय कुमार, बी सलमान खान, सी शाहरुख खान या डी अनिल कपूर। सर बिना सोचे समझे बी को लॉक कर दिया बिना जाए। सोचे समझे बी को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, सलमान खान इज द राइट आंसर। वेल डन। सलमान खान अभिनेता तो हैं, कभी कभार वो गाना भी गाते हैं और दोनों गानों को उन्होंने ही गाया है। एक फिल्म किक का है और दूसरा फिल्म हीरो का है। ओके, अब ये पूछने की आवश्यकता नहीं कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है, क्योंकि आप कहेंगे सलमान, है कि नहीं? बिल्कुल। और बहुतों के वो फेवरेट हैं। सर मैं ही नहीं, इवन मीरा भी उनकी बहुत बड़ी फैन है। वेल डन। ओके, अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस रंग का उपयोग आमतौर पर पर्यावरण के अनुकूल एनर्जी सोर्सेस को दर्शाने के लिए किया जाता है? समझ गए? Which of these colors is most commonly used to refer to environment friendly sources of energy? आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं। ए ब्लैक, बी रेड, सी ब्लू या डी ग्रीन। एनर्जी सोर्सेस सर सी और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं हम। सी और डी में कंफ्यूज हैं? जी। कई बार देखा होगा, सोच लीजिए। सर लाइफलाइन लेना चाहिए। जाए, ओहो शांत हो जाइए। ओके, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और आपका समय शुरू होता है अब। गाड़ी में लगा हुआ है। आई थिंक ग्रीन थे। रिस्क नहीं लेना।
71% ग्रीन। सर ग्रीन पे लॉक किया जी जाए। ग्रीन को ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन Fabians. थैंक यू। हरा रंग प्रकृति और पर्यावरण का रंग होता है और इसलिए जो भी पर्यावरण के लिए हितकारी होता है उसके आगे ग्रीन लगाया जाता है। रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी ऊर्जा के ग्रीन सोर्सेज हैं। दे आर नोन एज ग्रीन सोर्सेज। ऑलराइट, अब आ रहा है आपके सामने नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई और किंग ऑफ द वर्ल्ड किस खेल दिग्गज से संबंधित पुस्तकें हैं? द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई एंड किंग ऑफ द वर्ल्ड आर बुक्स रिलेटेड टू विच स्पोर्टिंग लेजेंड? ऑप्शन रखूं? ऑलराइट, ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए माइकल जॉर्डन, बी डिएगो मैराडोना, सी मोहम्मद अली, डी जो फ्रेजी। सर सी मोहम्मद अली। ऑलराइट, Yeah. ताला लगाएं। सी में जाए। सी मोहम्मद अली, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। बहुत खूब उत्तर दिया आपने निखत जी। मोहम्मद अली उनके साथ जुड़े कोट हैं, फ्लोट्स लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग्स लाइक अ बी, आई एम द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली, है कि नहीं? ऑलराइट, ये उनका हर बार वो बोलते थे जब भी वो बॉक्सिंग करने जाते थे। वो भारत भी आए थे और एग्जीबिशन बाउट्स उन्होंने यहाँ पर जड़े थे और कहा जाता है कि वो केरल मार्शल आर्ट्स कलारियप्पयट्टू से प्रभावित थे और उसका बहुत उन्होंने काफ़ी उपयोग किया। आपके बॉक्सिंग आइडल कौन रहे हैं निखत जी? जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी मुझे बॉक्सिंग का कुछ नॉलेज नहीं पता था, बट जब मैंने पता किया तो मुझे दो बहुत बड़े बॉक्सर्स के बारे में सुनने को आता था हमेशा कि एक है मोहम्मद अली और एक है माइक टायसन। बट जब मैंने उनकी बाउट्स देखी, वीडियोस देखी मैचेस की, तो मुझे मोहम्मद अली का जो गेम स्टाइल था वो मुझे बहुत पसंद आया। जी। तो तब से मैंने उनको अपना रोल मॉडल उनको देख के मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके बाउट्स देखे हैं मैंने। जो उनका फेमस सिग्नेचर स्टेप जो है, जो वो टर्न करके जो शफल जी, करते हाँ, हैं, तो वो मैं एक स्टेप में यहाँ पे आपके सामने मैं करके दिखाना चाहती हूँ। मारिएगा मत हमको। तो सर बॉक्सिंग में वो ज्यादा फुटवर्क करते हैं। ही इज नोन एज मोर एज ए मतलब जो Footwork बहुत करते हैं, फुटवर्क जी, करते हैं जी। ना, तो हमेशा अपने फीट पे रहते हैं। तो मैं भी ऐसे ये करती हूँ, ये वो ऐसे। दिस रियली फास्ट। तो या- ओपोनेंट को पता नहीं चलता है कहाँ मारे। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रिंग में उन्हीं की तरह फुटवर्क करूँ जी। और उन्हीं की तरह एंजॉय करूँ मैं बॉक्सिंग। थैंक यू सो मच निखत, थैंक यू। थोड़ी सी व्यक्तिगत बात है, बता दूं कि एक बार हम भी उनसे मिले हैं। लॉस एंजलिस में बेवरली हिल्स में उनका मकान है और हमारे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा जी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में हमारे साथ बनाई। उनका एक था कि मोहम्मद अली साहब के साथ एक पिक्चर बनाई जाए उनके और हमको ले करके। तो उस सिलसिले में हम उनके घर गए थे मिलने उनसे। पिक्चर तो नहीं बनी, एक घूसा पड़ गया उनका हमको। ये पिक्चर भी हमारे पास ऐसा लगा रहे हैं अच्छा, बट वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ओके, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जी। आपका मूवी का एक डायलॉग है शहंशाह मूवी का, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो मैं चाहती हूँ आप उसको थोड़ा हैदराबादी स्टाइल में बोलिए। पहली बात तो ये है निखत जी कि ये जो डायलॉग आपने चुना है ये गलत चुना है, क्योंकि हम रिश्ते में तो आपके बाप हो नहीं सकते हैं। आपके वालिद साहब तो पीछे बैठे हैं और हमको हैदराबादी भाषा आती नहीं है। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि आप हैदराबाद से हैं तो आप बोलिए, हम उसकी नकल कर लेंगे। जी सर।
क्या मियाँ? क्या मियाँ? क्या हाल है? क्या हाल है? दिख रहे नहीं आजकल तुम? दिख रहे नहीं आजकल तुम? मौत डाल दे रहे सोशल मीडिया में। बहुत डाल दे रहे। मौत मौत मौत। अरे मौत डाल दे रहे सोशल। मौत मौत मतलब ये मौत। मतलब किलिंग इट, यू आर किलिंग इट ऑन सोशल मीडिया। अच्छा किलिंग मौत डाल रहे हैं आप सोशल मीडिया पे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बावा लगते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाबा लगते हैं। नाम है शहंशाह। नाम है शहंशाह। ओह, ये याद रखूंगा मैं निकट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ऑलराइट, अब आ रहा है 10वां प्रश्न इस खेल के मैदान में। इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। इसे पार कर जाइए तो निश्चित हो जाता है कि 3,20,000 आप यहां से ले जाएंगे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। चित्र में दिखाई गई संरचनाएं आपको किस शहर में मिलेगी? In which city would you find the structures shown in the image? Can we see the image, please? देख लिया जी सर। अच्छी तरह? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए काबुल, बी इस्तांबुल, सी कायरो और इज इट डी बगदाद? जी सर, सर बी लग रहा है सर मुझे। ओके, बट हाँ श्योर नहीं है। क्या करना चाहिए? श्योर नहीं है सर। खबूल नहीं तो इस्तांबुल। सर इस्तांबुल ही होगा सर। इस्तांबुल लॉक कर दिया जाए बी प्लीज, क्योंकि मैं हम ये कंपटीशन होता है हमारे। सर बी लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। 6 सेकंड रुक। हे भगवान, सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल। कहाँ दुविधा में पड़ गया? सर मैं ये कंफ्यूज बहुत ही हूँ। प्रख्यात इमारतें हैं। एशिया और यूरोप की सीमा पर बसे इस्तांबुल में ये दोनों खूबसूरत स्ट्रक्चर्स हैं। चित्र में पहला स्ट्रक्चर जो है हागिया सोफिया मीनिंग होली विजडम का है, जो कि 1600 साल से अधिक पुरानी संरचना है ये। और चित्र में दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो सुल्तान अहमद मस्जिद है, जिसको ब्लू मस्जिद भी कहा जाता है। बहुत ही प्रचलित हैं ये दोनों इमारतें। जी हो गया है दूसरा पड़ाव पार। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए जीत गई आप। सबसे पहले तो आपको बधाई देंगे, एक चेक लिखेंगे आपके नाम। थैंक यू। 3,20,000 रुपए का चेक ये आप दोनों की चैरिटी में जाएगा। ऑलराइट, देखो जी, आप वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन आप जीत चुकी हैं। अगर आज आपको किसी को श्रेय देना हो, किसी को क्रेडिट देना हो, तो वो कौन होगा? सर जितने भी मैंने मेडल जीते आज तक, मेरे से ज़्यादा उस मेडल के हकदार मेरे पापा है। ओह, बिकॉज मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, जिस जगह से, जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे लड़कियों को, खासकर लड़कियों को ऐसे स्पोर्ट में आना जहाँ मर्दों का मतलब मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट कहा जाता है, वहाँ जी, पे जी। आके आपका जगह बनाना, नाम कमाना उस स्पोर्ट में, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने तो बस बॉक्सिंग रिंग में फाइट किया है, बट लाइफ में मेरे पापा ने फाइट किया है। उन्होंने इतना सब कुछ सहा है, लोगों की बातें सुनी है। जो लोग कहते थे कि अरे कहाँ अपनी बेटी को बॉक्सिंग में डाल रहे हो, मार वार लग जाएगा, पहले ही 4 बेटियां हैं, बड़े बेटियों के लिए रिश्ता आना बंद हो जाएगा। तो मेरे पापा ने किसी की नहीं सुनी,
मुझे हमेशा से एक ही बात कही थी कि बेटा आप बॉक्सिंग पर ही फोकस रखो अपना, बाकी जब आप मेडल जीतोगे, आपका नाम होगा, तो ये लोग ही आएंगे आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। वाह क्या बात है। वाह। और सर उन्होंने मेरे बॉक्सिंग में मुझे सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। और हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही थी, बट उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसे नहीं कहा कि बेटा हमारे से नहीं होगा तुम्हारे बॉक्सिंग के खर्चे उठाने के लिए, आप बॉक्सिंग छोड़ दो। बल्कि उन्होंने घर भी लोन पर रख के मुझे मेरे कंपटीशन में ट्रैवल के जो भी खर्चे होते थे, जो भी न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट के जो भी होते थे, वो मेरे हमेशा से मुझे पूरा किया है, उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। कोई भी ऑफिस जाना होता था, मैं मेडल जीत के आती थी, तो फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए वो ऑफिसेस, फेडरेशन ऑफिसेस, स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ ऑफिसेस घूमे हैं, उनकी चप्पलें घिस गई है। मुझे देख के बहुत फील होता था, बुरा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि हमें बार बार जाके उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगना पड़ता है। बट एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं मेडल जीतूंगी, कुछ बड़ा मेडल, तब ये लोग ही आएंगे मेरे पास डायरेक्ट मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस करने के लिए। जैसा कि आप देख रही होंगी अब ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? जी सर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि क्या मैं अपने फादर को स्टेज पे बुला सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आइए वाले साहब आइए। ये मेडल के रियल हकदार मेरे फादर है, तो मैं ये मेडल अपने पापा को पहनाना चाहूंगी। well done। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ठीक है जी, ये जो आदर अभी आपने पिता को समर्पित किया है उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और आपके वालिद साहब को सलाम करता हूं। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा ऐसा मानना है कि पिता वो होता है कि बच्चों को गोद में उठाते ही अपने लिए जीना और अपनी सुनना छोड़ देता है। उसका दिल कहता है कि ये शर्ट तुझे जचेगा, पिता कहता है रहने दे, बच्चों को कपड़ों के लिए थोड़ा और पैसा बचेगा। पैर कहते हैं अब चला नहीं जा रहा, रिक्शा ले लें, तो पिता कहता है नहीं, पहले मेरे बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर लें। हाथ कहते हैं ऐसे तो तेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और हाथ तेरे कुछ ना आएगा, तो पिता कहता है जब मेरे बच्चे बुलंदियां छू लेंगे तो देखना तू ही ताली बजाएगा। ऑलराइट, खेल की ओर बढ़ते हैं। अब बहुत सोच समझ कर खेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रश्न कठिन होते जाएंगे। जी। अगला प्रश्न अवश्य खेलिएगा, ये हम कहते हैं लीस्ट रिस्क पे है। अगर गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। आज आप यहाँ से निश्चित रूप से 3-20 ले जाएंगे, लेकिन आपके पास अभी 2 बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है। जी। उनका अगर आप सही उपयोग करेंगी तो और आगे जा सकती हैं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मणिपुर के याओशांग उत्सव में इनमें से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से किया जाता है? Which of these dances is traditionally performed at the Yaoshang festival in Manipur? A. Thabal Chongba. B. Chailam. C. Changlo. D. Bihu. सर मैं आंसर देने से पहले सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये ऑफ कोर्स थबन चोंगबा ही है। Okay. तो मैं सर के साथ स्टेज में जाके मैं आपके साथ ये थबन चोंगबा करना चाहती हूँ। अच्छा पहले उत्तर तो बताइए। सर थबन चोंगबा ए। थबल चोंगबा ए पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया आपने, बधाई।
ये थमल चौंबा जो है जी। ये हाथ पकड़ के इसको नाचते हैं और ये मणिपुर में योशांग फेस्टिवल के मुख्य आकर्षणों में से एक आकर्षण है इसका। जी। और इसका मतलब होता है मूनलाइट डांस। शायद जी। ये रात में किया जाता है। रात में ही करते हैं। तो जैसे कि हमने निखत जी से पूछा था कि कौन वो ऐसा व्यक्ति है जिनकी वजह से इनको अगर कोई श्रेय देना हो किसी को, तो मीरा भाई आप बताइए कि वो एक इंसान कौन है या जिसको आप श्रेय देना चाहेंगे आज कि जो आपकी यात्रा हुई है, सफलता की यात्रा, जी वो कौन होगा? सर, जो मेरा गांव है वो और मेरा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो 24 किलोमीटर होते हैं। तो मम्मी बोले कैसे जाएगी, हमारे उधर टैक्सी वो सब रेगुलर नहीं जाती थी। तो मम्मी को बोला उधर हमारे जो रोड है उसमें ट्रक बहुत ज़्यादा जाते थे। तो मैं मम्मी को बोला मम्मी मुझे ट्रक में जाने से मेरा ट्रेनिंग भी टाइम से होगा और मेरा टाइम से मैं पहुंच पाएगा। तो मम्मी उस टाइम थोड़ा सा मतलब मना किया था कि मैं लड़की थी। जी, और जी। तो उसी टाइम मुझे ऐसा जोश में थी कि मुझे ट्रेनिंग करना है। और मैंने एक दिन ही सुबह जो ट्रक आए थे उसमें मैंने पूछा क्या आप मुझे पिकअप करके उधर तक ड्रॉप कर देगी क्या रोज़ हर दिन। तो इतना खुशी से उन्होंने बोला था कि हाँ मैं आपको पिकअप करके हर दिन आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर है इसमें मैं ड्रॉप करती हूँ, आप अच्छे से ट्रेनिंग करो ऐसा बोला। तो आज मैं सर के सामने खड़ी है और इंडिया के लिए मैं मेडल जीत के आई। तो मैं वो ट्रक की वजह से मैं कर पाई हूँ। वो ट्रक ड्राइवर जो आपको ले जाते थे जी वो आप समर्पित करती हैं जी अपनी सफलता को। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। थैंक यू। उनका नाम मालूम है आपको? हाँ जी, एक गोपाल नाम है उनका। गोपाल। हाँ, वो रोज बहुत सारे लोग हैं तो पर वो सबसे पहले वो उन्होंने वो मुझे व्यक्ति थे जो आपको ले गए ट्रक पिकअप में। किया था। या। ऑलराइट, खेल की ओर बढ़ते हैं। 6:40 आपने जीत लिया है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची है। 12वां प्रश्न आएगा 12:50 के लिए और वो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों की वर्दी पर किसी भी रैंक के तमगे पर नहीं पाया जाता है? Which of these is not seen in the rank insignia found on the uniforms of Indian Police Service officers? Option सुनिए। A, a star. B, state emblem of India. C, crossed sword and baton or baton. D, the national flag. आप होना पुलिस में क्या है? नहीं पाए जाते। हाँ, नहीं होता है। नहीं होता। स्टार तो होता है। होता है क्लोज बटन। क्रॉस की स्वॉर्ड एंड बैटन होता है। ये तो होता है। State सिंबल ऑफ इंडिया शायद ये होगा ना। नहीं, ये भी तो होता है। एम्बलम। नेशनल फ्लैग होता है पुलिस की वर्दी पहन के इसको होता है। 2 लाइफलाइन है आपके पास अगर कष्ट हो रहा हो। कौन सा लेना है? कंफ्यूज हो रही है। लाइफलाइन लेने के बाद आएगा तो आप बोल दोगे। सर हम 50-50 लाइफलाइन लाइफ लेना Alright. चाहेंगे। 2 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत जो ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए। अ स्टार या द नेशनल फ्लैग? ये होगा फिर, है ना? सर डी सर बी द नेशनल फ्लैग। डी इन द डी नेशनल फ्लैग जी बोलना पड़ेगा। क्या करें? सर डी लॉक डी लॉक किया जाए। डी द नेशनल फ्लैग को ताला लगा जाए। नहीं, इससे साइड।
यार हमने पहले सही बोल दिया। पुलिस रैंक के तमगे पर स्टार, राज्य का चिन्ह, क्रॉस, स्वॉर्ड एंड बैटन सभी दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी रैंक को दर्शाने के लिए तमगे पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है। और हम ही यहाँ बैठ करके सब प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इनसे प्रश्न पूछना चाहे तो यही अवसर है। जी, आप हैं? हेलो सर, हेलो मैम, हेलो मैम। मैं निमित शाह हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश से। और निखत जी से मेरा एक बड़ा ही पेचीदा सवाल है जो मुझे भी पूछते हुए बहुत डर लग रहा है। तो निखत जी, जैसे हमने देखा आपने मोहम्मद अली के मूव्स किए कुछ बॉक्सिंग वाले, उस कारण से एक्चुअली हम लड़कों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो क्या लड़के आपके पास अप्रोच करने आते हैं, और अगर करने आते हैं तो किस तरीके से करने आते हैं? सर मैं तो चाहती कोई करे मुझे अप्रोच, करता ही नहीं है कोई। यही सोच के नहीं करता है कि मैं बॉक्सर हूँ, बस डीएम करते रहते हैं, हाय हेलो। बात आगे भी बढ़नी चाहिए ना। बाकी मेरे अम्मी को पता है कि कोई रिश्ता लेके आ रहा है या नहीं। पूछो मम्मी, आ रहा है क्या? अच्छा भाई साहब, अब ये भी बता दीजिए ना, आपने पूछा क्यों ये प्रश्न? आपका इरादा तो नहीं है कहीं आप पास जाने का? थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर? यस, Thank you so मैम। much. Hello everyone, I am Hilak Parekh from Mumbai. मीरा मैम, I have a question for you कि मैम आपकी मेहनत तो हम सब ने देखी ही है of course, बट उसके अलावा भी क्या आप गुड लक चार्म में बिलीव करते हैं? जी बिल्कुल, मैं हर टाइम रेड कलर के जो मेरा कॉस्ट्यूम होते हैं मैं वही पहनती हूँ। लास्ट ओलंपिक में भी मेरा सब देखा होगा, मेरा बन जो है मैं रेड कलर की पूरा रबर लगाई थी। और मेरा इयररिंग्स आप सब ने देखा होगा, ये मम्मी ने मुझे दिया है, गिफ्ट्स दिया है। और आज भी देखो मैंने रेड कलर के ड्रेस पहन के आई है, तो यही रेड कलर है मेरा लकी चार्म। Well done. अच्छा, एक प्रश्न हमारे पास भी है। निखत जी, आपसे है ये प्रश्न। जी सर। हमने देखा कि आप सोशल मीडिया पे वीडियो डालती रहती हैं। हमने वहाँ देखा एक वीडियो जहाँ आप स्किपिंग कर रही हैं ट्रेनिंग के समय। जी वो बड़ा ही अद्भुत तरीका था। आप हमको करके दिखा सकती हैं क्या? बिल्कुल सर। हाँ, कैन वी हैव अ स्किपिंग रोप? बिग हैंड फॉर। Whoa! Yeah. Well done, Nikhil ji. Unbelievable. ये जंप करके एंड टू टर्न इन द एयर एंड स्टिल कीप स्किपिंग बड़ा मुश्किल होता है। ये कहाँ से सीखा आपने ट्रेनिंग के समय? सर मैंने पहले तो मुझे स्किपिंग रोप करनी नहीं आता था। मैंने अपने फ्रेंड्स को देख के और वीडियोस ऑनलाइन देख के मैंने सीखा। हाँ। तो मुझे बहुत कूल लगता था, तो तब से मैंने ये सब सीख के मैं करते रहती हूँ। आई एंजॉय डूइंग स्किपिंग रोप। बिग हैंड फॉर निखत। अनबिलीवेबल। वेल डन। ऑलराइट, अब आ रहा है आपके सामने निखत जी और मीरा भाई। ये है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने तक कौन सी धार्मिक प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची थी? Which religious figure's statue was the tallest in the world until it was overtaken by the Statue of Unity? Option सुनिए। A. Lord Buddha या बुद्धा। B. Jesus Christ. C. Lord Muruga. D.
कन्फ्यूशियस। सही उत्तर देंगे 25 लाख। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जीसस, दोनों में से सर इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं तो आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइन रखा हुआ है, इसीलिए। लाइफलाइन ले सर लाइफलाइन लाइफलाइन, आखिरी लाइफलाइन आपकी बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। कमेटी जी इसको अंकित कर दीजिए। और आपने 3 नाम दिए थे आप दोनों ने मिल करके कि इनसे आप वीडियो कॉल करना चाहेंगे। जॉय भट्टाचार्य, करण अंबरदार और डॉक्टर विश्वजीत इलंगमाम। सर हम जॉय भट्टाचार्य सर को जॉय भट्टाचार्य, ओके। जॉय भट्टाचार्य को फोन लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं या दोस्त हैं, कौन है ये? बेसलाइन के सर, वो हमारे उसमें कंपनी में काम करते हैं। ओह ओके, ऑलराइट, ओके। इज वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट ऑल्सो, या ओके। जॉय भट्टाचार्य, जॉय भट्टाचार्य जी प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। Thank you so much for being wonderful to be here by you and बहुत अच्छा लग रहा है। जी थैंक यू सो मच। तो निखत जरीन एंड मीराबाई चानू, दे आर ऑन द हॉट सीट। तो अगली आवाज जो होगी वो आप में से कौन पूछेगा? आप, निखत की होगी। निखत आपका समय शुरू होता है। आप Sir, which religious figure statue was the tallest in the world until it was overtaken by the Statue of Unity? Option A, Buddha. Option B, Jesus Christ. Option C, Lord Muruga. Option D, Confucius. Yeah, I am confused because there's a very large statue of Christ Redeemers. There's a very large statue of Buddha also in Calcutta. So I'm trying to figure out which of these two can I take. I think I think Buddha. I think Buddha is the best option. Okay, sir. A, Buddha lock. अच्छा. बुद्धा, ऑलराइट। समय निकल गया उनका। आपने कहा ए भगवान बुद्धा, ताला लगा दिया जाए। जी सर। भगवान बुद्धा ए पे ताला लगाया जाए। निखत जी, हमने आपसे कहा था कि यदि सही हो गया तो आप 25 लाख जीतेंगे, गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 3-20 पे। आप 3-20 पे नहीं आएंगे, ये सही जवाब दिया। इधर भी सांस ले रहे हैं जॉय भट्टाचार्य। लूशान चाइना में द स्प्रिंग टेम्पल भगवान बुद्धा स्टैच्यू लगभग 128 मीटर ऊंचा है और 25 मीटर ऊंचे कमल सिंहासन पर वो खड़ा है। वाओ। ये वाइरोचन भगवान बुद्धा को दर्शाता है, वाइरोचन। और वाइरोचन का अर्थ होता है इल्यूमिनेटर। ओके, 13 प्रश्न हो गए। खेल खत्म, खाना हजम। ओके, तो हुटर बज गया है। निखत जी और मीराबाई, किन शब्दों में आपको धन्यवाद दें? हमारे पास शब्द नहीं कि कैसे आपकी तारीफ की जाए। इतना नाम आपने रोशन किया है भारत का, और जब आप पोडियम पे खड़े होते हैं और भारत का झंडा जब ऊपर लहराया जाता है तो ये अद्भुत दृश्य होता है। ऑलराइट, ये 25 लाख जो हैं ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, हैदराबाद रनर्स सोसाइटी आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाया और 25 लाख रुपए भर दिए इसमें। 1 2 3 4 5 25 लाख भर दिए, बटन दबाया और ये पहुंच गया इसी वक्त बैंक अकाउंट में आपके। थैंक यू। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट।